दिन बीत जाते हैं सुनहरी यादें बनकर। दिन बीत जाते हैं सुनहरी यादें बनकर। बातें रह जाती है कहानी बनकर। पर दोस्त तो हमेशा दिल के करीब रहते हैं। पर दोस्त तो हमेशा दिल के करीब रहते हैं। कभी मुस्कान तो कभी आंखों में पानी बनकर रहते हैं। दिन बीत जाते हैं सुहानी यादें बनकर। बातें रह जाती है कहानी बनकर। तो समझ में आया आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्त। दोस्त। दोस्ती। जैसे कि हमारी 21 डेज की ये जो सीरीज चल रही है सेल्फ हीलिंग। तो आप लोग कोई बताएंगे कि क्या फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमारे लिए हमारी हीलिंग में या हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं कि नहीं होते। दोस्ती की क्या होते हैं। अहमियत है हमारी लाइफ में। कौन बताएगा। मैं आज का ये जो है ना मैं सबसे सुनना चाहूंगी कि सबकी नजरों में दोस्ती क्या है। क्योंकि जब तक दोस्ती आपको नहीं समझ आएगी दोस्त की वैल्यू समझ में नहीं आएगी तब तक हमारी लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि दोस्ती जो है ना वो बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। है कि नहीं है। माला जी चलिए आज आपसे शुरुआत करते हैं, काफी दिन हो गए। क्या है दोस्ती। हाँ। स्पीचलेस मैम। स्पीचलेस। क्यों। कुछ तो बोलना मैम चाहिए। एक्चुअली हाँ। दोस्ती विश्वास है, बट विश्वास होता नहीं है। समाओ कहीं ना कहीं मैम, आजकल दुनिया का ये ट्रेंड ही है कि भाई इसकी बात उसको, उसकी आगे, तो आई डोंट लीव एनी फ्रेंड्स। तो आई मिंगल अप विथ ऑल एंड एवरीवन, बट जो दिल की बात होती है ना, वो मैं अपने भगवान से, अपने गुरु से ही करती हूँ मैम, या फिर अपनी बेटियों से। आई डोंट ट्रस्ट एनीवन। ओके। आई डोंट नो मैम, मतलब लाइफ में ऐसा मिला है या ऐसा हुआ है, तो ठीक है। मतलब ऐसा लगता है कि जितना आप अपने अंदर में सिमट के रह सकते हो, जितना आप अपने आप में रह सकते हो, मतलब जिसे कहते हैं ना मैम, जब आपने अकेले रहना सीख लिया है तो कोई आपको हरा नहीं सकता है। तो मेरा फंडा वही है। देखिए माला जी अकेले रहना सीखना बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल का जमाना जो है वो यही है। ठीक है। बच्चे भी अकेले छोड़ के चले जाते हैं बाकी दूसरों की तो हम क्या बात करें है ना। लेकिन मैं क्या बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं दोस्ती जो होती है ना वो एक ऐसा रिश्ता है ना। देखो हमारे जीवन में जो भी रिलेशनशिप होती है जो भी रिश्ते होते हैं उससे जैसे हमारे समझ लो पेरेंट्स है हमारे भाई बहन है इनको हम खुद नहीं चूज करते। हम चूज करते हैं कि अपने राइट। पेरेंट्स को या अपने ब्रदर सिस्टर कौन होना चाहिए हमारे। हम चूज नहीं करते ठीक है। ये हमें भगवान ने दिया है। लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद चूज करते हैं। है ना। तो दोस्ती होनी चाहिए क्योंकि देखो आपका ये ओपिनियन है कि भाई हम सारी बातें हम अपने अंदर रख लें। लेकिन जब हम अपने अंदर सारी बात रख लेते हैं ना तो मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो लेवल एकदम फुल हो जाएगा। हमको कोई चाहिए जिससे हम अपने दिल की बात को शेयर कर सके। है ना। चलिए सबका अपना अपना ओपिनियन है मैं एक बार सबकी सुनना चाहूंगी उसके बाद हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। नीलू। फ्रेंड्स होने चाहिए। आप किसी भी रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप फील कर सकते हो, हस्बैंड के साथ भी, मम्मी पापा के साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी। और होना चाहिए। फ्रेंड्स के बिना तो कुछ भी नहीं है, जैसा बोला आपने रीटा दी कि यही एक रिलेशन होता है जिसको हम खुद चूज करते हैं। हम्म। तो हम अपना भी देखते हैं कि हम में क्या गट्स है, हम किसको अच्छा फ्रेंड बना सकते हैं या हमें कौन अच्छा फ्रेंड मिलता है। तो आई जस्ट लव फ्रेंड्स। सही बात है। और हाँ। खूब सारे फ्रेंड्स होने चाहिए। सब अलग अलग तरीके के होते हैं, किसी के साथ आप मस्ती कर सकते हो, किसी के साथ आप बात शेयर कर सकते हो। सब बहुत तरह के फ्रेंड्स होते हैं, कोई जरूरी नहीं पर्टिकुलर एक ही हो। सब। चल वेरी गुड बहुत अच्छा। होने चाहिए फ्रेंड्स हमारी लाइफ में। है ना। हम्म,
बोलते हैं ना हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, वो वाली बात जरूरी है कि होता हर है, तरह हाँ। के फ्रेंड्स होने चाहिए। मस्ती पुराने भी वाले भी। जरूरी है, नए नए बनाते भी रहना चाहिए, वही है। हाँ, मस्ती वाले भी होने चाहिए, कुछ हमें हाँ। डांटने वाले समझाने वाले फ्रेंड्स भी होने चाहिए। सब तरह के फ्रेंड्स होने चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे है ना कि जो आपको अपना आईना दिखा देते हैं कि भाई हाँ आप ऐसे हो। ठीक है। मतलब वो आपकी झूठी तारीफ नहीं करेंगे, जो हो जैसा हो वो आपको सामने बोलेंगे। तो वो हमें सही रास्ता सही गाइडेंस दिखाते हैं, उसमें कोई वो नहीं होता कि भाई कुछ मिलावट या छल कपट, ऐसा कुछ ही नहीं होता। जो है वो सामने हमें दिखाते हैं। चलिए। आ सेजन जी, आपकी नजर में फ्रेंडशिप क्या है, दोस्ती की अहमियत क्या है? मैम, जिंदगी में फ्रेंड्स होना बहुत ही जरूरी है। अपनी लाइफ चेंज हो जाती है अगर कभी कुछ चीज से अपने को डिमोटिवेट होते हैं या कुछ दुख लगता है। जब अपन शेयर करते हैं तो आधा दुख वहीं खत्म हो जाता है और भूल भी जाते हैं। तो और अपने सब बीमारियां डिजीज से भी अपन दूर होते हैं। उनके साथ हंसी मजाक करेंगे। नहीं, मेरे हिसाब से तो जिंदगी में फ्रेंड्स होना बहुत ही जरूरी है। यस, वेरी गुड। भानुमति जी। दोस्त ऐसे चाहिए जो अपने को सही राह दिखा सकते हैं, गलत राह में रहे तो भी सही दिखा सकते हैं, इसके दोस्त तो रहना चाहिए। सही बात है। और प्रतिभा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कैमरा ऑफ है। खुशबू, प्रतिभा, प्रतिभा जी। जय जिनेन्द्र मैम। मैं जय माला जी की जिनेन्द्र। बात से सहमत हूँ। माला जी की बात से सहमत हो आप? हाँ। ओ, लगता है आप दोनों के साथ बहुत धोखे हुए हैं। है ना? देखो, कोई भी चीज है ना, हम अपने एक्सपीरियंस से ही बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं है किसी को, मतलब ऐसा गलत एक्सपीरियंस भी हुए होंगे, इसीलिए आप ये बात बोल रहे हो। है ना? चलिए। तो और क्या बोलना चाहेंगे आप? बस इतना ही। करेक्ट फ्रेंड चूज करना भी आना चाहिए। हाँ, करेक्ट। मैम, हाँ, बोलिए माला जी। मैम एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी कि भी मे बी मेरा मैसेज गलत ना जाए। तो आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई कोई लकी वन होता है कि जिससे हम अपने दिल की बात शेयर कर पाते हैं। तो ताकि वो हमें एक मतलब नाइस एडवाइस दे पाए, और मतलब हमें सुख दुख में हमारा साथ दे पाए। तो वो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, दो से तीन हैं। तो मुझे शायद ऐसा लगता है इट्स मोर देन सफिशिएंट कि भी जब वो आवाज दें तो मैं हूं। मैं बाकी बाकी लोग जो है ना, आई डोंट आई मतलब आई जस्ट कॉल देम फ्रेंड्स फॉर अ टाइम बिंग। मतलब जिनके साथ मैं बाहर जाती हूँ, किटीज है या कुछ है, नाचते हैं गाते हैं आते हैं पिक्चर्स लेते हैं। बट इट्स नॉट लाइक दैट कि भी वो फ्रेंड नहीं है। वो फ्रेंड्स हैं, बट फ्रेंड मीन्स मतलब मैंने जो अपना स्टेटमेंट दिया था, इट्स रिगार्डिंग दैट कि भी जो दिल से जुड़े। अदरवाइज तो मैम फ्रेंड्स तो बहुत होते हैं लाइफ में। यस, ये बात आपकी करेक्ट है कि फ्रेंड्स तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, जिनसे हम अपने दिल की सारी बात को शेयर कर सकते हैं। है ना? वेरी गुड। मंजुला जी, बोलिए। मैम, क्वेश्चन क्या है पहले तो मेरे को यही मालूम नहीं है। मैं लेट आई हूँ। सबसे पहले ये बात। चलो, इसके लिए आपने हैंड रेस किया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है। है, दोस्ती के बारे में आपकी क्या राय है? फ्रेंडशिप, दोस्ती के बारे में आपकी क्या राय है? मैं टचवुड करूँ तो मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं मेरे पास में। तो उसके लिए मैं टचवुड करूंगी कि इमरजेंसी जब मेरे हस्बैंड बहुत सीरियस थे और ये थे, तो दे वर द वन हु वाज स्टैंडिंग विथ मी। तो वो कुछ एक लिमिट के ही दोस्त होते हैं, बाकी दिखाने के दांत अलग होते हैं और बाकी अलग होते हैं। पर दोस्ती सबसे रखते हैं। बहुत फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स की कमी नहीं है, बट कुछ मेजर फ्रेंड्स है। बट उसके बाद भी और भी रवैया चेंज भी हुआ है। पर आज भी जो जेन दोस्त मेरे हस्बैंड के थे,
आज भी वो मेरे लिए ऐसे कैसे, कुछ भी हो जाओ तो पहले मेरे को बुलाएंगे। यस। ऐसे नहीं कि इसको चेंज कर दे, वो नहीं, उसको पहले बुलाओ तभी आगे पार्टी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखिए, सच्ची मतलब दोस्ती यही होती है कि चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, आधी रात को जो आपके साथ खड़े हो वो ही आपके सच्चे दोस्त हैं। एक्चुअली यस, दोस्ती की पहचान मुसीबत के टाइम पे ही होती है। ऐसे तो हजारों लोग भीड़ में खड़े हैं। मतलब जैसे हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, चलो जैसे आजकल जो हमारी सोशल एक्टिविटीज होती है, जैसे किटी हो गया, कोई सोशल ग्रुप से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे, कहने को बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। बट जो खास, मतलब सब इतने क्लोज नहीं होते। कॉमन फ्रेंड सब बहुत होते हैं, लेकिन क्लोज वही होते हैं जो मुसीबत के टाइम पे आपको साथ दे, आधी रात को जो आपके लिए खड़े हो, वही सच्चे दोस्त है। और हर किसी की लाइफ में ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपको सही गाइडेंस दे कि आपको क्या करना है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। हर, और देखो, दोस्ती में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि भाई सोच समझ के चीजें करना है, या सोच समझ के हेल्प करना है, या सोचना पड़े जिसके लिए। ऐसा नहीं, दोस्ती ऐसी होती है जहां हमें कुछ भी सोचना नहीं पड़े, सामने वाले को कुछ प्रॉब्लम है और तुरंत हम वहां चले जाएं। तो ऐसी दोस्ती होती है, और ये जो दोस्ती होती है ना, ये बहुत खास होती है हमारे लिए। हमारी सेल्फ, मतलब सेल्फ हीलिंग के लिए सबसे पहले तो हमारे साथ एक अच्छा दोस्त होना चाहिए, जिससे हम अपने दिल की सारी बातों को शेयर कर सके। देखिए, जब तक हम, एक ह्यूमन का नेचर कैसा होता है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है, देखो हर किसी की लाइफ के अलग अलग इश्यूज है ना। लेकिन अगर हम उसको किसी के साथ शेयर कर देते हैं तो हमारे दिल का बोझ है वो हल्का हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? एग्री करते हो इस बात से? यस, कोई भी तरह यस। की बात। हम ये नहीं चाहते कि चलो हम किसी को पनिश करें, या किसी ने ये बोल दिया उसके लिए हम जाके बोले, उससे बहस करें, लड़ाई करें, नहीं। हम ये चाहते कि हमारे दिल में क्या है, या हम क्या महसूस कर रहे हैं, बस हम किसी, कोई वो सुन ले। अगर वो सुन लेते हैं हमारी बात, तो हमारा मन उसी से हल्का हो जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपको जज नहीं करते, है ना। यस, नहीं तो क्या होता है कि कुछ, जैसे रिलेशनशिप में तो क्या होता है कि वो आपको आपके रिलेशन के हिसाब से वो आपको जज करेंगे, नहीं यहाँ पे तुम्हारी गलती है, नहीं तुम छोटी हो, तुम बड़ी हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको वैसा नहीं। नहीं, फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपको किसी भी लेवल पे जज नहीं करते हैं। वो बस आपके साथ खड़े होते हैं, आपकी बातों को वो सुनते हैं ध्यान से। तो हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात होती है। जब हमारे दिल से कोई बात या बोझ निकल जाता है तो हम मेंटली एकदम रिलैक्स फील करते हैं। करते कि नहीं करते? यस। है ना। तो बहुत आराम मिलता है एकदम। तो इस तरीके से हमें हमारे दोस्तों को चुनना चाहिए। देखो, अगर हम गलत संगति में, देखो दोस्त ऐसे होते हैं ना, किसके बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है यार, प्लीज म्यूट कर लो सब। देखो, दोस्ती ऐसी होती है, मतलब अच्छे लोगों से हमें दोस्ती करनी चाहिए। अगर हमने गलत लोगों के साथ दोस्ती कर ली तो हमारी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी। किसी भी पर्सन का अगर कैरेक्टर जानना हो ना, तो उसके दोस्तों की संगत देख लो, उससे पता चल जाएगा कि उस पर्सन का कैरेक्टर क्या है, उसका नेचर क्या है कि नहीं है? होता है। तो इसीलिए दोस्ती जो है एक ऐसा रिश्ता है जो हम लोग खुद चूज करते हैं। तो हमें बहुत सोच समझ के, मतलब क्या बोलते हैं कि रेयर कलेक्शन होना चाहिए आपके पास आपके फ्रेंड्स का। भीड़ नहीं चाहिए हमें दोस्तों की। अगर आपके पास आपका एक फ्रेंड भी है ना, बस है, आपको किसी दूसरे की भी जरूरत नहीं है। ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। तो जब हम दोस्त से अपनी बात शेयर कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे दिल का बोझ है वो कम हो जाता है। दोस्त ऐसा होता है जो हमें हर समय गाइड करता रहता है, क्या सही है क्या गलत है ना। इसलिए हर किसी के कोई ना कोई ऐसा सच्चा फ्रेंड होना चाहिए जो इमरजेंसी में आधी रात को आपके लिए खड़ा हो, वो आपका सच्चा दोस्त है। लीला भाभी, आप बताइए, क्या है आपकी राय दोस्ती के बारे में? फ्यू हो तो बस है।
जो अपने मुंह के आप पास वाले मेरे माइक्रोफोन उसको पास में रखिए ना, आपका वॉल्यूम कम आ रहा है। मेरे अभी भी जो पुराने बचपन के जो फ्रेंड है वही मेरे अभी भी फ्रेंड्स है। नए फ्रेंड्स कोई भी नहीं है। ओल्ड फ्रेंड्स आर माय फ्रेंड्स इवन नाउ। चलो वेरी गुड। तो वैसे तो यही बोलते हैं कि बचपन की जो दोस्ती होती है ना वो बहुत गहरी और बहुत सच्ची होती है, क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छे से रग रग से वाकिफ होते हैं, कौन कैसा है, किसका नेचर कैसा है ना। ये पूरी बात शेयर कर पाती मैं। वो भी करती है, मैं भी करती हूँ फुल। यस। मतलब पूरी बात जो अपन हस्बैंड के साथ भी नहीं कर पाते कभी कभी, पर फ्रेंड्स के साथ कर लेते हैं। यस, क्योंकि यही तो चाहिए, बस हमें कोई सुन ले। हमारा बस। दिल तो उसी में हल्का हो जाता है कि भाई कोई सुन ले, कोई हमें सही सजेशन दे दे, हमारे साथ हाँ खड़ा है। कि भाई देखो, कोई रिश्ता ऐसा होना चाहिए ना कि जब आपको जरूरत रहे वो लगता है कि हाँ मेरे लिए अवेलेबल है, वो है आपका दोस्त, है ना। आ, खुशबू जी, किरण जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए, म्यूट है। एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। राखी दी, मैं बोलूं एक बात? हाँ हाँ बोलिए। मैं मेरे बेटा जब हॉस्टल में था, वो चेन्नई में ही पढ़ता था, एसआरएम में। तो फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स थे जो थे। फिर जब उन लोग ने हॉस्टल से फिर फ्लैट लिया, फ्लैट में आ गए कि भाई हम लोग को हॉस्टल में नहीं रहना, हम लोग को हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता, ये वो करके सब बातें हुई। तब मैं हस्बैंड को बोली मैं एक बार जाऊंगी चेन्नई रहने के लिए, बेटे के पास जाना है मेरे। तो बोला ठीक है, मैं तुम चली जाओ। तो मैं गई वहां पे, बेटे के पास रही हूँ, मैं घर पे रही हूँ, उसके सब फ्रेंड्स के साथ में मैं भी रही हूँ। हफ्ते भर के लिए मैं रही हूँ। बोली उधर से फिर मैं मुंबई चली जाऊंगी, वो सब ठीक है। ऐसे प्रोग्राम पूरा ऐसे करके गई। आगे देखी, मतलब मैं बोली और एक ही शर्त पे जा रही हूँ कि अगर मेरे को फ्रेंड्स अच्छे नहीं लगे तो मैं तुरंत हॉस्टल में डालूंगी बच्चे। मैं खराब संगत नहीं चाहिए मेरे। और जब मैं वहां जाके उन लोग को देखी, मिली, इतना अपना तो मिला मेरे को उस फ्रेंड्स में। और आज भी वो फ्रेंड्स है। और मैं बोलती हूँ भगवान ऐसे ही अच्छे फ्रेंड्स रहे तो बहुत अच्छी बात। करेक्ट। And I was really very happy on seeing his friends and all, and they were also like this. आज भी फोन आएगा, आंटी आंटी मेरे को बताओ, मेरे को कौन सा फ्लैट चाहिए, मेरे को क्या करना चाहिए, कैसे चाहिए, सबसे। तो दे एक्चुअली, और घर पे भी आते हैं, करते हैं, तो समझ में आता है कि बच्चा कैसे क्या है। यस। और अगर गलत आपको संगत सही में, अगर आपको आपके बच्चे की संगत पहचाननी है ना कि आपका बच्चा किस संगत में है, आपका बच्चा किस लाइन में जा रहा है, तो सबसे पहले उसकी दोस्ती पे नजर रखिए कि किस तरीके के दोस्त हैं, है ना। अगर आपने मतलब जेम्स चुन लिए है ना अगर आपने, तो बस आपकी लाइफ आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्ती जो है वो बहुत खास होती है और दिल के बहुत करीब होती है। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, है ना। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile आ जा रहे हैं until ना। I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. चलिए, माला जी को अच्छे से पता है ये सॉन्ग किसके लिए था। थैंक यू माला जी। थैंक यू माला जी। राघवी एंड रानी। राघवी रानी एंड लीना। राघवी रानी एंड लीना। लीना। ओके, लीना। ओके। हाँ, एक्चुअली जैसे ये बात हमने पहले भी शेयर की थी कि हम तीनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, तो ओके। जैसे दोस्ती का क्या महत्व होता है वो हमसे अच्छा शायद, मतलब अगर हम तीनों यहाँ हैं तो देखिए कि दोस्ती का क्या मतलब है। इसीलिए हम तीनों साथ में हैं आज भी, बचपन के हम तीनों फ्रेंड्स हैं। और जैसे दोस्ती क्या होती है कि ऐसा नहीं कि खुशी के साथी है, दोस्ती ऐसी है जो आपके दुख के भी साथी है ना। हर जगह आपको सही राह दिखाते हैं, सही सजेशन देते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना। ऐसी ही दोस्ती है हम तीनों की। तो दोस्त होने चाहिए, गिने चुने हो, मैं ये नहीं बोलती कि ढेर सारे होने चाहिए, गिने चुने हो, लेकिन वो जेम्स होने चाहिए ताकि आपको लाइफ में वो आगे तक लेके जाए। आज मैं अगर आप लोगों के सामने हूँ, आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ, तो ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी
वो है लीना के कारण। ठीक है, ये मैंने शायद आप लोगों को पहले भी शेयर किया था। थैंक यू लीना, थैंक यू रानी, अपनी इस गहरी दोस्ती के लिए, और इसी तरह का इसको बनाए रखना ताकि हम सब मिलके एक साथ आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, थैंक थैंक यू। थैंक यू तो तुझे जाता है आगे। आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो वो तेरी वजह से बैठी हूँ, वरना तो शायद पॉसिबल ही नहीं होता। बट ईश्वर की दया है हम पर कि हमें ऐसे अच्छे दोस्त मिले हैं। और दोस्ती सबसे खूबसूरत पौधा है इस दुनिया का, जो धरती पर नहीं दिलों की जमीन पर उगता है। वेरी। और कुछ दोस्त ऐसे होने चाहिए जो हमारे हम हाथ मिलाएं तो वो हमारे दुख की जो सारी लकीरें हैं ना वो अपने साथ में लेके चले जाएं। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माय डियर फ्रेंड। गॉड ब्लेस यू। क्या बोलूं मैं आगे। चलिए, और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? चलिए, कोई आप किसी की लाइफ, जैसे अभी मंजुला जी ने अपनी लाइफ का एक किस्सा जो है, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उन्होंने अपना शेयर किया दोस्ती के नाम पे। ठीक है, आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ जहां मतलब आप याद करोगे कि हाँ, वो दोस्त उस समय उसने मेरी जो हेल्प की, या मतलब दोस्त को लेके कुछ भी ऐसी बात जो आप लोग कोई शेयर करना चाहते हो? कोई नहीं? चले, कोई बात नहीं, लगता है मंजुला जी और हम लोगों के ही दोस्त ऐसे हैं जिनकी बात हम शायद शेयर कर सके। कोई बात नहीं, लेकिन मैं यही चाहूंगी कि आप सब लोगों की मतलब एटलीस्ट ऐसे दोस्त होने चाहिए, है ना? कुछ गिने चुने दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जाए लाइफ के अंदर, है ना? क्योंकि आजकल टांगे खींचने वाले तो बहुत है कि नहीं है हाथ खींच। माला जी? टांगे खींच के पीछे लाने वाले तो बहुत है, लेकिन दोस्त ऐसा होना चाहिए जो जिद पे अड़ जाए, हाथ पकड़ के आपको लाइफ में आगे लेके जाए। ठीक है। नहीं मैम, हम टांगे भी नहीं देते। लोग हम पकड़ मौका ही नहीं लेते देते मैम। हैं। नो 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 मैम, उतनी आगे तक हम फ्रेंडशिप पे जाते ही नहीं। हंसे खेले नाचे कूदे गए एंड वापस बैक टू पवेलियन, बैक टू होम। वो ना उनकी लाइफ में ज्यादा झांका ताकि ना हमारी लाइफ में। तो जस्ट स्टॉप ओवर देयर। तो ना हम टांगे देते ना हम लेते मैम, हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं। अपनी लाइफ में टचवुड जब से ऑकल्ट में आई हूँ मैम, और मंजुला जी जानते हैं गुरु जी का साथ मिला है। तो ऐसी लाइफ टचवुड इतनी बढ़िया चलती है कि मतलब मन भी नहीं करता कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। अपने उसमें बिजी हैं अपनी चीजों में। मतलब कंसल्टेंसी आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो ठीक है। मतलब वेरी कूल लाइफ, इट्स ओके वाला सिस्टम है मैम, टचवुड। नहीं नहीं, गुरु जी वो की मेहर सही है। है माला जी, वो सही है कि हमें किसी की लाइफ हाँ। में इंटरफेयर नहीं करना है, हमें किसी की नहीं लाइफ में मैम, आई डोंट अलाउ टू। मेरी हाँ। लाइफ में भी आई डोंट अलाउ। मतलब वो फर्स्ट सेंटेंस मेरा ऐसा होता है कि सेकंड बारी बंदा सोचता है कि फिर इससे बोलना है या नहीं बोलना। तो आई स्टॉप एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट, दैट इज द रेड सिग्नल, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। सो मेरे साथ कोई आता नहीं है मैम। जो मेरे साथ चलते हैं तो फिर हम आगे तक चलते हैं, और जो नहीं आते तो फिर वो स्टॉप पे रुक ही जाते हैं मैम। बस वही गिने चुने लोग ही चाहिए, हमें भीड़ नहीं चाहिए जो हमारे साथ आगे राइट। चले। एक दो मतलब राइट। दो चार हो बस, वो हमारे लिए बस है, हमारी दुनिया है बस वही। जिन मतलब राघवी कहने का दी, मतलब ये है। राघवी दी अपनों से ज्यादा अपने दोस्त काम आते वक्त। यस, और एग्री। मैंने बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लिया है, इसलिए मैं ये वर्ड बोल सकती। बट लिमिट के दोस्त, हर हाँ, किसी, ऐसे तो मैं भी बहुत यही दुनिया बोल के रही हूँ कि दोस्त हैं। ऐसा नहीं, अपने को भीड़ नहीं चाहिए, सेलेक्टेड दोस्त चाहिए। देखो, हर किसी की लाइफ में है ना, दोस्त होने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्त ऐसे होते हैं ना जो बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ एनी टाइम खड़े रहते हैं। खुशी हो तो खुशी में वो सबसे आगे रहेंगे, गम है तो गम में सबसे आगे रहेंगे। तो ऐसी दोस्ती होनी चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा है। मैं क्या बोल रही हूँ कि हमें ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए, ये हमारे लिए अच्छा है। जैसे हम सेल्फ फीलिंग की बात करें तो सेल्फ फीलिंग के लिए सबसे बेस्ट एक होता है
कि अगर हम अपनी बात जस्ट किसी के साथ शेयर कर दें और हमें पता है कि वो आगे बात नहीं करेगा, लेकिन हमारे दिल से तो वो बात निकल गई, वरना हम किसी ऐसे लोगों के साथ बात शेयर कर रहे हैं तो डर लगता है, अरे उसने इसको बोल दिया तो, अरे उसने इसको। दोस्ती एक ऐसी जगह है जहां हमें सोचना नहीं पड़ता कि यहाँ से यहाँ बात चली जाएगी, यहाँ बात चली जाएगी। तो ऐसे गिने चुने दोस्त, चुनिंदा दोस्त हर किसी के लाइफ में होने चाहिए, जो मतलब जैसे हम क्या बोलते हैं कि रिश्तेदार आपके हर जगह आपकी हेल्प के लिए नहीं आएंगे, वो आपको जज करने के लिए खड़े हैं हर जगह पे, है ना। लेकिन दोस्त ऐसे होते हैं जो अनकंडीशनल लव, मतलब बिना किसी कंडीशन के, बिना कुछ सोचे समझे वो आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको आपकी अच्छाई भी पता है, आपकी बुराई भी अच्छा है, लेकिन वो फिर भी आपको जज नहीं करते हैं। तो ऐसे दोस्त होने चाहिए आपकी लाइफ में, तभी हम क्या है खुश रह सकते हैं। लेकिन आजकल जो बनावटी दुनिया है ना, जो बनावटी दोस्त है, उनसे हमें दूर रहना चाहिए, है ना। क्योंकि कई जने सही में, जैसे माला जी बोल रहे हैं कि दोस्ती के नाम पे कई जने मतलब इधर की बातें उधर करना, इधर की बातें उधर शेयर करना, मतलब उनको मसाला चाहिए। तो हमें वो मसाला नहीं बनना है, हमें बस पहचान करने की कौन सा दोस्त हमारा सच्चा दोस्त है, बस लिमिट का 1 2 3, बस उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, वो है तो बस हम राजा हैं। तो ऐसे दोस्त आपकी लाइफ में होने चाहिए, और ऐसी दोस्ती आपकी लाइफ में होनी चाहिए। तब कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन क्या होता है, किस चिड़िया का नाम होता है, ये हमें नहीं पता रहेगा। लेकिन जब हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, जब आप ऐसे मोड़ पे हो जहां आपको किसी की जरूरत है और आपके साथ कोई नहीं है, तब आप डिप्रेशन में जाएंगे, आप एंजाइटी आपको होगी, आपको टेंशन स्ट्रेस है वो आपकी लाइफ में बढ़ेगा। ठीक है, चलिए कोई और शेयर मैम, करना चाहेगा एक अपना एक्सपीरियंस? हाँ। एक ऑपरेशन थिएटर के आगे लिखा हुआ था, इसी कोई रिलेटिव हम्म। था मैम, वो ओटी में गया था। दिल खोला होता यारों के साथ, तो आज खोलना नहीं पड़ता औजारों के साथ। वेरी गुड, सही है सही सही बात है। है। सही बात है, इस बात से तो मैं एग्री हूँ कि अगर आपने दोस्तों के सामने अपना दिल खोल लिया होता तो डॉक्टर को जरूरत नहीं पड़ती उसे खोलने के लिए। तो मोस्टली जो आजकल देखो, बहुत हार्ट हार्ट अटैक के केसेस इतने ज्यादा आ रहे हैं, सडन डेथ, ऑन स्पॉट डेथ। तो अगर हमारी लाइफ में सच्चे दोस्त होंगे ना, तो वो आपको कहीं नहीं जाने देंगे। मैम, बट इट्स रियली हार्ड टू फाइंड आउट दैट काइंड ऑफ फ्रेंड्स। मेरे दोनों बेटियां हैं मैम, दे हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बट कहीं ना कहीं, मतलब आई कांट फाइंड कि भी दे आर हैविंग द ट्रू फ्रेंडशिप। नहीं और माला दी, मैं एक उनको बात बोलूं बोलती हूँ। इधर, माला दी इधर एक बात मैं बोलती हूँ। उसके जो हम्म, भी फ्रेंड्स है आपकी बेटियों के, कभी कभी, कभी एक बेटी के फ्रेंड्स को घर पे बुलाओ, कभी दूसरी बेटी के। ये नहीं बोलती हूँ रोज बुलाओ, 15 दिन 20 दिन में एक बार बुलाओ एक बेटी के फ्रेंड, फिर 20 दिन बाद में दूसरी फ्रेंड। उसमें क्या होता है ना, बीच बीच में हम लोग उनको नाश्ता पास्ता सब कुछ दे रहे हैं, कर रहे हैं, पर बीच बीच में उनके बीच में भी बैठ जाते हैं, ताकि उन लोग जो बातें करते हैं वो हमको पता चलनी जरूरी है। वो क्या बात करते हैं, कैसी बात कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव एंगल में बात कर रहे हैं, देन दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। नहीं तो भैया बच्चे को बाद में टाइम हैज बता दो कि चेंज्ड। भैया ये फ्रेंड से टाइम संभल के चेंज हो रहना। चुका है मंजला, मंजला जी, टाइम नहीं चेंज नहीं, हो मैं तो चुका आज है। भी, आप बिलीव नहीं करोगे, आज भी मेरा बेटा तो 25 साल का हो गया कंप्लीट, वो पर वो आज जो भी मैं, 90s के बच्चे थे ना, दैट आर डिफरेंट माला जी सही बात जनरेशन। बोले कि 90s के जो बच्चे हैं ना, उसको हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन 2000 वाले बच्चों को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सही बात है। टाइम हैज बीन चेंज्ड। वो बच्चे आर वेरी कॉन्शियस, दे डोंट वांट टू सिट इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। वो रूम में जाते हैं, मम्मा हम बाहर आके खुद ले लेंगे पास्ता और ये। और अगर आप उनके बीच में जाके बैठते हो तो दे कीप ऑन द साइलेंट वे, या अपने अपने फोन्स में लगे होते हैं। हाँ, और फिर बात जब भी पूछो नहीं करेंगे, आपको क्या बात भी पसंद है, नहीं करेंगे। बात भी नहीं करते हैं।
दे डोंट लाइक टू हैविंग एनी इंटरफेरेंस एनी काइंड ऑफ। अगर आप उससे पोलाइटली भी पूछोगे ना, आप क्या करते हो, आपकी क्या हॉबीज हैं, आपको स्पोर्ट्स खेलते हो, तो भी ये हो जाता है यार उसके घर में तो उसकी मम्मा बहुत कुछ पूछती है, उसके घर नहीं जाना है। नहीं जाना, सही बात है, आजकल ऐसा ही हो गया माला जी, मैं खुद टाइम हैज देख। चेंज्ड, टाइम हैज चेंज्ड अ लॉट। बट मैं जानती हूँ कि कौन कैसा है, बट वही मैं कह रही हूँ कि मैंने नहीं देखा कि दोनों बच्चियों को अभी तक एक सिंसेयर वो मिले हों फ्रेंड्स। लेकिन तो जैसा भी है आजकल का माहौल, आजकल की लाइफस्टाइल, लेकिन फिर भी यही कहना चाहूंगी कि फ्रेंड कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिससे हम दिल की सारी बात शेयर कर सके, है ना। बट टच वुड मैम, आई हैव टू डॉटर्स, दे बोथ आर द बेस्ट फ्रेंड्स। तो मुझे कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है एज अ मदर। हाँ, लीना तुम क्या बोलना चाहोगी? हाँ, माला जी की बात से बिल्कुल एग्री हूँ मैं भी। मेरा भी 2008 बॉर्न है बेटा। रूम में जाते ही कहता है नहीं नहीं भाग जाओ। उसके फ्रेंड्स आते हैं तब भी वो मतलब साइलेंट मोड में चले जाते हैं, मैं जैसे ही एंट्री करती हूँ। फिर मैं उसके पापा को कहती हूँ आप जाओ ये बॉय है इसलिए मेरे से साइलेंट हो जाते हैं। बट डॉटर्स में भी यही हाल है, ये आपसे सुन के लग रहा है तो फिर ठीक है, सभी ऐसा ही चल रहा है मतलब। नहीं, ठीक है मतलब वो ना। जब फ्रेंड्स में होते हैं दे बिहेव वेरी डिफरेंटली। अभी आते हैं दोनों हम्म। बच्चे आते हैं, दे टॉक टू मी कि आज स्कूल में ऐसा हुआ, ये हमने पिक्चर्स खींची है, दे शेयर द थिंग्स। बट कुछ कुछ होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि भी दे आर नॉट नहीं, अलाउइंग गर्ल्स अस कि भी शेयर फुली। करती है, बॉयज तो बिल्कुल नहीं करते, बेटा बिल्कुल हाँ शेयर आई नहीं नो, करते। आई हैव अ पेरेंट्स, बॉयज पेरेंट्स, तो वो मुझे सब बोलते हैं यू आर ब्लेस्ड, यू आर हैविंग डॉटर। क्योंकि वो टच वुड पढ़ाई में भी ध्यान देती है, एंड स्पोर्ट्स में भी है, एंड सब चीजों में है वो। तो मतलब शी इज सिंसियर। बट अगर मैं बोलूं कि वो मेरा 100% फुली बात सुनते हैं आजकल के बच्चे, ऐसा भी नहीं है। तो ये हम्म। चीज मतलब मंजुला जी इज ब्लेस्ड कि 90s वाले चलो, बच्चे हैं उनके। लीना तुम्हारा हाँ, फ्रेंड ग्रुप बहुत बड़ा है, तुम फ्रेंड्स के बारे में, दोस्ती के बारे में कुछ बोलना चाहोगी? दोस्ती के बारे में तो मैं यही कहूंगी कि 80s के बच्चों को अच्छी आती है दोस्ती करनी। और फिर भी मेरा एक्सपीरियंस अब तक का ये है कि जो स्कूल एज में जो फ्रेंडशिप होती है, वो बाद में आप चाहे कितने भी दोस्त बना लो, वो वैसी दोस्ती आपकी नहीं मिल सकती और वैसे दोस्त नहीं मिल सकते, है ना। मतलब हर दूसरे दिन चेंज हो जाए या डिस्टेंस भी रहता है, कई चीजें, वो इतना इतना नहीं हो सकता कि आप हर वक्त उसके अच्छे के लिए सोचो। ये सिर्फ स्कूल फ्रेंड्स में ही हो सकता है। मैं सोसाइटी में रहती हूँ तो वहां भी मेरी इतनी फ्रेंड्स है, बट यूं चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है वो ग्रुप बस वो एंजॉय के लिए ग्रुप है, एंटरटेनिंग मान लो, बट वो ट्रू ग्रुप वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो बस मुझे तो लगता है कि बचपन की दोस्ती बेस्ट होती है, और बाकी दोस्त तो हर वक्त रखने चाहिए। क्योंकि है ना, ये जो चीज है एंजाइटी कम, और वो ऑपरेशन वाला वो आपका एग्जाम्पल भी बहुत बहुत सही बैठता है, तो वो तो होना ही चाहिए। क्योंकि अब जैसे स्कूल फ्रेंड्स है तो अब हम इतने वो हो रहे हैं, बाकी बीच का फेस तो ऐसा हो जाता है ना कि हम इतने बिजी हो जाते हैं। तो जहां आप रहोगे वहां आसपास तो दोस्त रखोगे ही। जैसे वर्किंग है तो वहां दोस्त रखोगे, इवन सोसाइटी में अगर आप हाउस मेकर हैं तो वहां रखेंगे। तो फ्रेंडशिप तो बहुत जरूरी है ना। और हर जगह एक दो अच्छे फ्रेंड मिल जाते हैं, बट वो वाली बात नहीं होती जो स्कूल फ्रेंड में होती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी तो सबका देखिए, अपना अपना एक बात एक्सपीरियंस और होता मैं ही है। कहना चाहूंगी कि जैसे क्या होता है कि अभी लीना ने बोला कि बचपन की दोस्ती होती है वो जो जितनी खास होती है ना, उतनी मतलब बहुत गहरी होती है, ये बात एकदम करेक्ट है। क्योंकि अब देखो, ऐसा नहीं है, मतलब फ्रेंडशिप में क्या होता है, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि डेली हमें एक दूसरे को फोन करना है, डेली हमें एक दूसरे से बात करनी है, या फिर